शरीर में कोई दमखम नहीं है, शरीर नहीं चलता फिरता, ये जड़ पदार्थ है, इसमें क्या है। और मन भी जड़ है, किंतु आत्मा के सानिध्य से, प्रकाश से प्रकाशित होने के कारण ये जीवत भाव को प्राप्त हो गया है। कि जीव की ये जिम्मेदारी है कि वो माया के बंधन को काट करके किसी भी प्रकार मेरी शरण में आ जाए। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। गुरुदेव, मानो अब हम आपकी शरण आ गए हैं, हम आपके शिष्य हैं, आप हमें कृपा करके बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए। बोले सिर्फ और सिर्फ भजन करना चाहिए। तो सब शिष्य जो है छुपा रहे, बोले कि ठीक है, गुरुदेव का आदेश है कि भजन करो भैया, भजन करेंगे। उसमें से एक ढीठ संत था, शिष्य उनका, उठ खड़ा हो गया, बोला गुरुदेव आप कहते हैं भजन करो, सिर्फ भजन, तो ये शरीर का जीवन निर्वाह कैसे होगा। अरे मूर्ख, जब तू पेट में था तो तेरे भोजन के इंतजाम कौन कर रहा था? तू जानता था कौन इंतजाम कर रहा है? अब बोले जैसे ही पेट के बाहर निकला, माँ के स्तनों में दूध उतर आया और तू चप चप पीने लगा उसको। ये तेरी इसमें कोई कमाई थी, तेरी कोई क्रिया थी? ये कौन तुझे भोजन दे रहा था? आप शिष्य चुप। बोले अरे मूर्ख, जब तेरे हाथ पैर ये कुछ भी चलने फिरने योग्य नहीं था, किसी योग्य नहीं था, तब उस परमपिता परमात्मा ने तेरे भोजन का इंतजाम किया। अब तू इतना घोड़ा हो गया है, लंबा चौड़ा कुतला सा घूम रहा है, अब अपनी कमाई को सोचता है कि मैं कमा करके खाऊं। अरे तू भगवान का भजन कर, तेरे पेट का इंतजाम, तेरे रहने ठहरने का, सोने चलने का, संसार में विचरने का सारा इंतजाम प्रभु कर देंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेशित किया है कई जगहों से कि जीव की ये जिम्मेदारी है कि वो माया के बंधन को काट करके किसी भी प्रकार मेरी शरण में आ जाए। अश्वत्थमेनं सुब्रूण मूलम संग फत्रेन्द्रहीन छित्वा, किसी भी प्रकार से इस माया के फंदे को काट कर मेरी शरण आ जाए, फिर उसे कुछ नहीं करना, फिर सारी जिम्मेदारी मेरी है। कैसे उसका योग सधेगा, कैसे उसका शरीर रहेगा, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसी गति होगी, उसे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी जिम्मेदारी मेरी है, वो सब मैं करूँगा। तो गुरुदेव बोले मूर्ख, तू भजन कर भजन, सपने में तू राजा भी बन जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा। इसलिए मानव शरीर मिलने पर भगवान का भजन करना चाहिए। हाँ महाराज जी, इसी कड़ी में एक जिज्ञासा ये भी है जो हमें हमारे जो मतलब महाराज जी आपको जो सुनते हैं ना, जो सत्संग के बहुत मतलब आतुर रहते हैं, तो उन्होंने हमें ये जिज्ञासा लिख के भेजी। उन्होंने कहा कि जब कभी पुनः कोई अवसर मिले तो महाराज जी से ये हमारी एक जिज्ञासा है, ज़रूर उनके चरणों में रखें, हमें कुछ मार्गदर्शन मिले कि मन हमारे शरीर में होकर भी हमारी नहीं सुनता है। मन इतना जटिल क्यों है? शरीर का भैयाचार है मन भैया जी, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। और शरीर, अन्न से ही ये शरीर की रचना होती है ना जी। तो शरीर का भैयाचार है मन। तो मन और शरीर ये दोनों भाई भाई हैं। शरीर मन का कहा करता है और मन शरीर का कहा करता है ना। और आप कौन हैं, प्रथम तो आप ये जानें, आप शरीर है कि मन है। आप ये नहीं जान पाए मैं कौन हूँ, नहीं जान पाए। ये समझ पा जाओगे तब इस रहस्य को समझ जाओगे। मन तो शरीर का ही काम करेगा, क्योंकि शरीर का भैयाचार है, ये दोनों एक जगह से उत्पत्ति हुई है इनकी। तो मन तो शरीर, भाई इंद्रियां लगी हुई हैं, इंद्रियां
विषय श्रोतम चक्षुम रसनाम घ्राण में होता मना अधिष्ठाय विषय अनुपसेवते। जीवात्मा के बारे में आया हुआ है कि मन को इंद्रियों के द्वारा भोग प्राप्त होते हैं, तो मन जो है उस शरीर का ही पक्ष लेगा। वो मन अपने स्वरूप को नहीं जानता। मन भी जड़ है, शरीर जड़ है, शरीर में कोई दमखम नहीं है, शरीर नहीं चलता फिरता, ये जड़ पदार्थ है, इसमें क्या है। और मन भी जड़ है, किंतु आत्मा के सानिध्य से प्रकाश से प्रकाशित होने के कारण ये जीवत भाव को प्राप्त हो गया है। इस वजह से ये जीव बना हुआ है। और ये शरीर से इसलिए संबंध रखता है कि शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों से इसको भोग पानी मिलता है, आनंद रहता है, इसलिए शरीर काहे तुम्हारा कहा नहीं करता। महाराज जी क्षमा करें, जैसे महाराज जी जैसे अभी सत्संग में आप बता रहे थे कि जो 84 लाख योनियों का भोग भोगने के बाद प्रभु कृपा करते हैं और मनुष्य योनि में जन्म देते हैं। जब महाराज जी ये शरीर मनुष्य योनि में आता है तो मन की प्रकृति ऐसी क्यों है? शरीर मिला है ठाकुर जी का भजन करने के लिए, लेकिन मन की प्रकृति इस संसार के अनुकूल क्यों हो जाती है? यानी कि जो विषयों को भोगने में इतना ज़्यादा तृप्त क्यों हो जाता है? जब शरीर हमारा इसलिए है तो मन की रचना ऐसी क्यों नहीं है महाराज जी कि वो भी मतलब स्वतः हमें शरीर को आगे बढ़ाए कि भजन कर? अज्ञान के कारण मन है, अज्ञानी है, एक ज्ञानवान नहीं। और अज्ञानी पुरुष, अज्ञानी जीव शरीर के भोगों की तरफ बढ़ेगा। यही मन जब आत्मा से संलग्न हो जाता है, अपने स्वरूप को जान लेता है, तब ये परमात्मा की ओर झुकता है। नहीं, ये संसार की तरफ ही झुकेगा। बाहर को देखता है, भीतर को नहीं देख पाता। ये बाहर देखता है, हाय अंदर, क्योंकि देखता बाहर है, अपने पीठ पीछे नहीं देख पाता है। पीठ पीछे देख ले तो सुधर जाए, पीठ पीछे देख नहीं पाता है। जैसे बड़ी मार्मिक, देखो छोटी सी स्टोरी। एक सेठ जी का माल बाहर जाता था विदेशों में, और वो महीने में जाया करते थे, धन वसूल करके अपना लाते थे, और कानपुर में एक होटल में रुकते थे। अब होटल वगैरह हैं तो इनमें बड़ी 420 होती रहती हैं, संसार है बेटा ये। मैनेजर उनका चोरों से मिला हुआ था, बदमाश भी वहीं साथ में खड़ा हुआ था। सेठ जी आए, बोले मैनेजर साहब हमारा कमरा बुक कर दीजिए। और वो फुर्ती मिलाते हुए, नौटंकी करते हुए कहा, सेठ जी कोई कमरा तो खाली नहीं। सेठ जी बोले भैया 11 बजे रात में अब हम कहाँ जाएं, किस जगह चले जाए? तुम्हारे यहाँ हमेशा देते हैं हम कमरा, और तुम कहते हो कि हमारे पास कोई कमरा नहीं। तो उसने कहा हाँ हाँ एक कमरा है, खाली है एक कमरा खाली है, बस एक ही बचा है। चलो ठीक है सेठ जी, तुम्हारे लिए हम बुक कर दिया। अब वो चोर बदमाश वहीं खड़ा हुआ। अब वो बदमाश, अब चूँकि मैनेजर और बदमाश वो मिले होते हैं, वो चोर भी बोला कि मैनेजर साहब हमको भी एक कमरा बुक कर दीजिए आप। अरे बोले भैया हमारे पास कमरे नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अरे बोले तो मैनेजर साहब अब मैं कहाँ जाऊँगा 12 बजे रात में, कहाँ भटकूँगा जा करके, कोई रास्ता बताइए आप। तो उसने कहा हाँ रास्ता तो एक है। बोले रास्ता ये है कि सेठ जी ने जो कमरा लिया है उसमें 2 आसन हैं, अगर सेठ जी को तुम राजी कर लो तो उसी कमरे में हम तुमको भी बुक कर दें। तो सेठ जी बोले भाई हमें क्या दिक्कत है, हम तो अपने चारपाई पे लेट जाएंगे, ये दूसरी चारपाई पे लेट जाएंगे, इनको दे दो। तो भैया चोर को भी उसी कमरे में जगह प्रवेश मिल गया। अब शाम को गए, ये मात्र कहानी नहीं है, देखिए कितनी सूक्ष्म कहानी है। आत्मा और मन का जो सवाल तुमने किया, ये यही कहानी जी, मन की ही कहानी है। मन चोर है,
अब ये चोर को तो चोरी करनी है, सेठ जी का सारा धन समेटना है। और सेठ जी कोई साधारण पुरुष नहीं है, उनका हमेशा का काम है धन लेकर के चलना, और इतनी बुद्धि न रखे तो रोज लूट लिए जाए। तो कुल्ला पेशाब करने अपना भी गए और चोर भी गया, और इसके बाद सो गए सेठ जी। दिन भर के हारे थके, अब चोर को कहाँ सोना। अब जब सेठ जी खूब फुफकारा मार के सोने लगे, तो अब वो सेठ जी का झोला झंडा आगा पीछा पूरा सब थथो रहा है। उसने सब सेठ जी को टटोल डाला, पर कहीं संपत्ति नहीं मिली। कमरा पूरा देख डाला, अलमारी फलमारी सब जगह नीचे ऊपर। रात भर वो ढूंढता रहा उस रकम को, किंतु वो रकम ढूंढ नहीं पाया, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। सवेरा हो गया, सेठ जी राम राम करके उठे और अपना डोल डाल गए और नहा धो के आ गए। अब वो चोर बड़ा परेशान कि मैं इतना नामजद चोर हूँ और आज मैं फेल हो गया, क्या कारण है। क्या सेठ जी वो फूली करके नहीं लाए। वो पास में बैठा, चोर बोला, सेठ जी मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ तुमसे कि मेरा जीवन हो गया, मैं अब तक फेल नहीं हुआ और आज मैं तुम्हारे पास आकर फेल हुआ हूँ। आप वही सेठ हैं जो पैसा वसूल कर लाते हैं। बोले हाँ मैं वही सेठ हूँ। तो बोले आप कल वापस आए हैं तो पैसा वसूल कर लाए होंगे। बोले हाँ बिल्कुल लाया मैं पैसा। तो बोले सेठ जी कमाल हो गया, वो पैसा आपने कहाँ रख दिया जो मैंने रात भर खोजा मुझे मिला नहीं। कि वो पैसा तो तेरी तकिया के नीचे रखा। चोर के तकिया को उठाया, उन्होंने झोली निकाल ली। बोले पैसा तो ये रखा है तेरे। तो भैया मन के पीछे आत्मा बैठा हो, वो बाहर ढूंढेगा। वो चोर बदमाश अपनी तक वो जानता था। सेठ बोला मैं समझ गया था तू चोर है और तू मुझे खोजेगा, बाहर खोजेगा, अपने नीचे नहीं देखेगा, अपने अंदर नहीं झांकेगा और बाहर कुछ मिलना नहीं है ना। जो है तकिया के नीचे तेरी ही है। अगर अपनी तकिया के अंदर घुस देखे तो मिल जा रकम। इसी प्रकार मन ये बाहर खोज करता है, शरीर में लगी इंद्रियों के द्वारा अपने को तृप्त करने की इच्छा करता है। संसार में भटक करके तीर्थों में जाने कहाँ सब जगह जाता है, अंदर नहीं झांक पाता। कारण जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो ढांचा बना के तैयार किया, देवताओं से कहा इसके अंदर तुम लोग घुसो, हमारा पुतला जीवित हो जाए। देवता घुस गए अंदर, अब पुतला डोलने लगा और ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, हमारा पुतला चल गया, हमारा पुतला। अब देवता बाहर निकल जाए झड़ के, बोले अरे ये अब पुतला गिर पड़ा। अरे बोले ये क्या किया तुम लोगों ने, हमारा जीवित पुतला तुमने खराब कर दिया। अरे बोले हम नहीं जाएंगे उसके अंदर। देवता बोले क्यों। अरे बोले घोर अंधेला उसके अंदर, मैं तो मर जाऊंगा उब के, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। अब भगवान विष्णु को याद किया, आए भगवान विष्णु जी से किस्सा बताया ब्रह्मा जी। तो विष्णु जी ने कहा कि ठीक है देवताओं तुम चलो, मैं तुम्हें प्रकाश दूंगा, तुम प्रकाश चाहते हो प्रकाश दो। बोले हाँ प्रकाश मिल जाएगा तो मैं रुक जाऊंगा। विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा ये जो तुमने पुतला बनाया है ये जीव आत्मा कहलाएगा और ये बड़ा चालाक होगा, ये बहुत चालाक होगा। ये इतनी खोज करेगा कि जल में डूबा हुआ भी नहीं बच पाएगा इससे, इतना माइंडेड होगा ये आकाश पाताल कहीं छोड़ेगा नहीं, हमको हमारी सब जगह खोज करेगा ये। तो ऐसा है कि हम इसके शरीर में तो इसके जाएंगे तो पुतले में, किंतु हमें बड़ी बुद्धिमत्ता से जाना पड़ेगा। बताओ ब्रह्मा जी हम कैसे इसके अंदर रहे, पुतले के अंदर। अरे ब्रह्मा जी बोले नारायण तुमसे बड़े विद्वान हम नहीं, हम पिता तुम्हारे जरूर है, किंतु बुद्धि तो तुम में ज़्यादा है। आप अपनी बुद्धि से इस हमारे पुतले में प्रवेश करें ताकि हमारा पुतला तैयार हो जाए। तो बोले ठीक है। मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी बनाए गए और विष्णु जी मन के पीछे बैठ गए अंदर। तो अब पीछे देख ही नहीं पाते।
पीछे घूमी नहीं, बाहर तो देख रहा दूर दूर, अब पीछे खोपड़ी के नहीं देख पाता है, पीछे देख ले तो विष्णु का दर्शन हो जाए। जय हो। भगवान इसी में रहते हैं। बहुत कृपा महाराज जी। तो मन कैसे मन फदे तुम्हारा? मन बाहर है, बहिर्मुखी मन है, ये अंतर्मुखी मन होना चाहिए। सांख्यशास्त्र ने हमारे अंदर का व्याख्यान किया है, शरीर के भीतर का, और उसकी व्याख्या करके सांख्यशास्त्र ने आत्म तत्व का दर्शन कराया है। यतंतो योगिनी शयनम परमात्मन में स्थितम, यतंतो अप्रकृतात्मानम नैनम पश्यत अचेत। भाई अचेत सा लोग घूम रहे हैं, उनका मन वश में नहीं, और योगी जन अपने हृदय में स्थित उस परमात्मा का दर्शन करते हैं। तो महाराज जी एक जिज्ञासा और है जो हमें मतलब आपको सुनने वालों की तरफ से प्राप्त हुई है, और ये जो पहली जिज्ञासा हैं ये भी महाराज जी मतलब जो आपका सत्संग सुनते हैं उन सभी के द्वारा ये सारी जिज्ञासा हैं। उन्हीं में एक जिज्ञासा ये है महाराज जी, किन्हीं ने पूछा है कि हमारे पास धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक डर सा लगा रहता है और शांति नहीं है, क्या करें महाराज? सुंदर प्रश्न है इनका। प्रथम तो शांति के लिए तो बहुत खोज करनी पड़ेगी, बाकी शास्त्र सम्मत जो बातें दो एक हैं वो हम बताए दे रहे हैं। एन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण, गृहस्थ का कल्याण दान के द्वारा होता है, ये शास्त्र का मत है। और इसी पर थोड़ा और आगे हम बढ़ेंगे। एक बात है, एक बार के चित्रकूट में थे हम, हमारे संत कुछ साथ में थे, और हम तो बालक रूप में थे उस वक्त, संतों के साथ रहते थे। तो उस वक्त ये चित्रकूट में सीतापुर में एक नैन अस्पताल, आँखों का अस्पताल बना है, तो उसकी नींव धरने के लिए जयपुरिया साहब आए थे, जयपुरिया जी का है वो। तो वो आए थे, तो संतों ने सुना था कि जयपुरिया साहब आए हैं अस्पताल की नींव धरने के लिए, चलो उनका दर्शन किया जाए। तो वो लोग गए, मैं भी उनके साथ में था, मैं बालक था उस वक्त की बात। तो जैसे ही हम लोग पहुँचे, जयपुरिया साहब के अनुचरों ने फौरन एक नया कम्बल सभी संतों के नीचे बिठा दिया और बोले, संतों ये कम्बल आप लेते जाना, आपको काम देंगे। हमारे बुजुर्ग संतों ने जयपुरिया जी से प्रश्न किया कि जयपुरिया साहब, सभी शहरों में उस वक्त जयपुरिया साहब के लगभग बहुत से शहरों में पानी के प्याऊ लगे हुए थे, दिल्ली में, कानपुर में और भी बड़े बड़े शहरों में जगह जगह सब प्याऊ लगे हुए थे, पानी जल दान करते थे। और आज वो नेत्र चिकित्सालय की नींव रखने आए थे। तो हमारे बूढ़े संत ने, बड़े संत ने उनसे पूछा कि जयपुरिया साहब, ये जो आपके तमाम पौशाला चल रहे हैं और ये तमाम धन खर्चा क्यों, जो पौशाला चलते हैं उनको तो वेतन देना पड़ता होगा कर्मचारी को, तो ये सब क्यों कर रहे हैं आप? ये तमाम पौशाला वगैरह खुले हुए हैं आपके, जो तमाम दान चल रहा है, धर्म का काम ये सब चल रहा है जगह जगह पर, क्या समझ के आप कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं? जयपुरिया साहब नतमस्तक हो गए संत की तरफ, बोले, स्वामी जी ये सब तो हम नहीं जानते, आप ही लोगों के मुंह से हमने सुन रखा है कि जिन्होंने बोया है उन्होंने ही पाया है। तो संतों, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, हमारा एक मित्र था, बाद में हमने देखा कि उसको रात दिन कमाई करना पड़ रहा है, फिर भी उसकी गृहस्थी ठीक से नहीं चल पाती थी। और संतों, मैंने कुछ नहीं किया,
मेरे बुजुर्गों ने हमें इतना कमा के दे दिया है कि मुझे पता भी नहीं है कि कितनी संपत्ति मेरे पास है। तो जब मैंने ये आप लोगों के मुख से सुना कि जिन्होंने बोया है उन्होंने ही काटा है, तो संतों और तो हम नहीं कुछ जानते। यही हमारे विचार में है कि जब पिछले बार हमने बोया होगा तो अब की बार बिना कमाए मुझको ये अरबों खरबों की संपत्ति प्राप्त है। तो वही मैं बीज फिर बो रहा हूँ, दान धर्म करके ये बीज मैं बो रहा हूँ कि ये कम न पड़ने पाए। मैं बो दूंगा को अगले जन्म में फिर जमेगा। और अगर पीछे की खाली मैंने अब नहीं बोया तो आगे फिर हम भी फकीर हो जाएंगे। इसलिए मैं आपके कहने के अनुसार ही मैं ये बीज बो रहा हूँ आगे के लिए, भविष्य के लिए। तो भैया शांति तो तभी आएगी। एक कहावत और आई है, पानी बाढ़े नाव में, नाव कहीं फूट जाती है तो उससे पानी आता रहता है। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। जब शांति मिलेगी, जब आप इतनी संपत्ति को बो देंगे कि आपका भविष्य उज्जवल होगा, अगले जन्मों में आपको और अनाप शनाप संपत्ति मिलेगी। तो जब ये पता चलेगा तो आपको शांति होगी। काल आए और तमाम सब बाबा कछु भी ना है, बस यानी कि ये सब हैवी श्री जी को ये है, हम तो बस नियम तक पहुंचाने तक हैं। पर छतरी लाए होगा? जी बाबा, छतरी तो ठीक ले आए, हमारे पास छतरी नहीं है। अच्छा ये बाबा, ये आपके लिए एक बेद है। बेद के लिए अच्छा, बेद बढ़िया है। ये बाबूजी बोल रहे थे भैया तुम्हारे, जी जी, तो हमने कहा था वो है ठीक है, खैर ये देखने में भी सुंदर है। और हाँ बाबा, वैसे मतलब मजबूत भी है थोड़ा सा आपको। और ये बाबा, ये जो छतरी है ना, मतलब मुड़ जावे, वो सर छतरी नहीं थी, वो था तो बढ़िया था। और बाबा ये आपके सेवा में उपयोग में आ जाए तो ये रेनकोट है। कहा जी है? बरसाती। जैसे कभी बरसात में, अब क्योंकि अब तो बरसात को समय है, ये आप ऊपर जैसे कुर्ता की तरह है ना, वो पहन लो, बटन लगा के पहन लो। ये थोड़ी सी लक्ष्मी है। ये बाबा कुछ भी आपके सेवा में सब श्री जी की तरफ से है। क्षमा करिए हमें, वैसे तो आप मतलब श्री जी के पास बहुत स्वस्थ बने रहें, यही कामना है सदैव श्री जी के चरणों में। पर फिर भी बाबा, जैसे कि अभी आज की जो अवस्था है ना, जैसे हमारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, और जो वृद्ध हैं, माता हैं, जिन्हें हम देखें तो उनके थोड़े घुटने में कुछ दर्द की शिकायत रहे, जैसे चलने फिरने में, उठने बैठने दर्द करें। तो क्या ये एक पट्टी जैसी है, अगर आपके उपयोग में आ सके ये, या थोड़े घुटने पे ऐसे करके बांध ले में? अरे तो हमारा तो सब तो चले नहीं बाबा, जो अरबी की सब्जी खा ली 2 दिन, बाजार में गए, मुश्किल में आ पाए। ये गर्म पट्टी होगी। गरम मतलब ये थोड़ी सी ऐसी है कि जैसे यार थोड़ा बांधेंगे ना घुटने से थोड़े से नीचे, तो जो जोड़ है, ये तो भाई है, ये पैर। हाँ, तो मैं एक बार आपको बाबा, जैसे ये ना तो भाई है भैया हमारे, याद जगह पे ये बंद है। आप महसूस भी ना रही होगी ज्यादा ना, पर ये बहुत ज्यादा कारगर है। तो ये आप बाबा कुछ समय आप लगा के देखो, यदि राहत रहे तो बड़ी बढ़िया है। हाथ में भी बन सकती है, नहीं बन पाएगी। हाँ, बंध तो जाएगी अगर जैसे अगर आवश्यकता है बांधने की। हाँ, ये हाथ में हमारे एक ऐसे नब चढ़ती है, अच्छा, कि ये टेढ़ी होकर रह जाती है, फिर बड़ी देर में हाथ। अच्छा, बांधने की आवश्यकता पड़े तो दबाने की आवश्यकता पड़ती होगी है। हाँ, अरे बड़ा मलना पड़ता है, ऊपर को उठाते तो। देखो इसके लिए हमारे पास दवाएं देखो ये रखी है कहीं। अच्छा, हाँ, ऑर्थोडॉक्स है ये तो। हाँ, उसको ऐसे ऐसे करके स्प्रे मारनी होगी दर्द की काज, इसको स्प्रे लेते हैं, हाँ, ऐसे करके, तब जाके ये शांत होता है। तो ये है, मैं और ले आऊं बाबा? अब हमारे पास कहाँ, ये तो जयपुर से आई थी। अच्छा, ये तो खत्म है कि खत्म है वो, उसमें हम नहीं। राधेश्याम महाराज जी, हम ये लेने चले गए तुम? ना महाराज जी, दर्शन करने यही चीज यहाँ पे भी मिल जाए, वही चीज है।
ये मैं 2 ले आया हूँ, क्योंकि अगर ऐसी बात है ना तो ये आप हाँ, ठीक वैसे ही आप स्प्रे मार हाँ सकते ये ठीक है, वही चीज़ तो है ही है। हैं।